कैसे हो दोस्तों। आपने यकीनन शेख चिल्ली का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको शेख चिल्ली का मकबरा घुमाने वाला हूँ। आप जो ये मकबरा देख रहे हो, ये शेख चिल्ली का मकबरा है और शेख चिल्ली बादशाह औरंगजेब के भाई दारा शिकोह के उस्तादों में से हैं। काफ़ी बड़े सूफी संत अपने ज़माने गुजरे हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत सी झूठ बातें भी और अफवाहें फैली हुई हैं। एक फ़नी इंसान थे, अजीब व गरीब किस्म के कपड़े पहनते थे, इनके नेकर में से कमरबंद लटकता था। इस तरीके की बहुत सी उल्टी सीधी बातें इनके बारे में उड़ाई गई हैं। तो ये यकीनन ऐसे नहीं थे, अपने दौर के काफ़ी नेक और काबिल आदमियों में से गुजरे हैं ये। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये मकबरा मैं आपको पूरा अंदर से घुमाता हूँ। मेन गेट से एंट्री करते ही आपको टिकट घर मिल जाएगा। यहाँ से आप टिकट लोगे, 20 रुपये का टिकट लेने के बाद में आप ये सीढ़ियाँ चढ़कर आओगे तो ये है मेन एंट्री। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ऊपर कुछ झरोके बने हुए हैं और काफ़ी सारे गुम्बद भी ऊपर बने हुए हैं। मेन जो खूबसूरती है वो इसकी ऊपर है, इसकी छत पे। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ ऊपर। तो दोस्तों आप लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम है और सबसे पहले हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इस पर जाने के लिए 4 जीने हैं, चारों तरफ जीने बने हुए हैं और हम इधर से चलते हैं। मकबरे पे ऊपर आने के बाद आप देखोगे कि मकबरे के चारों तरफ इस तरीके से छतरियां बनी हुई हैं और इन गुम्बदों की जो तादाद है ये टोटल 12 गुम्बदें हैं और बीच में जो ये गुम्बद बना हुआ है यही है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली के मकबरे के बराबर में अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो ये भी एक मकबरा है। इसके अंदर भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम शेख चिल्ली का मकबरा देखेंगे। दोस्तों शेख चिल्ली के मकबरे के गेट पर ताला लगा दिया गया है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही कब्रें दिखा दूंगा। हालांकि मकबरा काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, देख सकते हो संगमरमर का पत्थर इसके अंदर लगा हुआ है और इस मकबरे को बनाया था बादशाह औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने। चलिए अंदर चलते हैं। देखो इसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। तो एक तो कब्र जो है शेख चिल्ली की है और दूसरी कब्र जो है वो उनकी वाइफ की बताई जाती है और मकबरे के चारों तरफ जालियाँ लगी हुई हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पर हवा आ रही है। असली कब्र जो है वो नीचे है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और मकबरे के बराबर में एक और मकबरा बना हुआ है, ये वाला मकबरा। इस वाले मकबरे के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं। उसी ज़माने के कुछ लोगों की कब्रें इसके अंदर बनी हुई हैं। तो 2 कब्रें बनी हुई हैं इसके अंदर भी। मकबरे के ऊपर आने के लिए टोटल 4 जीने हैं। आप देख सकते हो, एक जैसे ये जीना बना हुआ है ना, तो चारों कोनों पे इसी तरीके से जो है 4 जीने बने हुए हैं चारों कोनों पे। मकबरे के बराबर में जो मस्जिद है वो सामने आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये मस्जिद है। शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह को इल्म हासिल करने का काफ़ी शौक था और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम के बारे में ही जानने का शौक था, उनको हर धर्म के बारे में जानने का काफ़ी शौक था। इसीलिए वो हर धर्म के धर्म गुरुओं की काफ़ी इज्जत करते थे। हिंदू धर्म के बारे में भी जानना चाहते थे, बुद्ध धर्म के बारे में भी जानना चाहते थे, मुसलमान धर्म के बारे में भी जानना चाहते थे। वो हर धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे और काफ़ी बड़े वो ज्ञानी बनना चाहते थे। लेकिन वो अफसोस बादशाह नहीं बन पाए। बादशाह बने बादशाह औरंगज़ेब। हालांकि शाहजहाँ बादशाह चाहते तो यही थे कि बादशाह दारा शिकोह बने। ये जो मकबरा बना हुआ है इसके अंदर है डुप्लीकेट कब्र और ओरिजिनल कब्र जो होती है वो नीचे ज़मीन के अंदर होती है। चलिए दोस्तों मैं आपको वो असली कब्र दिखाता हूँ कि असली कब्र कहाँ पर है शेख चिल्ली की। जीने से हमें नीचे जाना होगा। वो है सामने एंट्री गेट। एंट्री गेट से अगर हम राइट होंगे तो राइट में जो जीना है वो ऊपर की ओर जाता है, जिससे हम गए थे अभी। और थोड़ा सा आगे और आएंगे तो राइट साइड में ये जो जगह बनी हुई है ये है शेख चिल्ली के ओरिजिनल कब्र पे जाने का रास्ता। देखो इसी गुफा के अंदर बनी हुई है शेख चिल्ली की असली कब्र। चलिए अंदर चलते हैं। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर।
तो दोस्तों ये है शेख चिल्ली की ओरिजिनल कब्र और इनके साथ में 4 कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं, 3 कब्रें और बनी हुई हैं और एक शेख चिल्ली की हुई, तो टोटल 4 कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। दोस्तों मकबरे के अंदर अगर आप देखोगे तो इन दीवारों पे भी लोगों ने जो है नाम लिख रखे हैं। मैं भी आपको करीब से दिखाता हूँ, लाइट जला देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ अंधेरा है। देखो यहाँ पर लोग दीवारों पर नाम लिख कर गए। अगर आप चारों तरफ दीवारों पर देखेंगे तो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। देखो यहाँ हर तरफ नाम लिख लिख के लोग गए हैं, दिल बना के गए हैं। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत गलत है और इस तरीके की चीज़ें मैंने हर जगह मकबरों पे देखी हैं कि जितने भी मकबरे और कब्रें पुराने ज़माने की हैं उन पर जो है लोग अपने नाम लिख के जाते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। मकबरा अंदर बना हुआ है काफ़ी, जो इनकी ओरिजिनल कब्र है शेख चिल्ली की, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी आवाज़ गूंज भी रही है। लेकिन हाँ ये है कि इसके अंदर साफ़ सफाई अच्छी है, कोई ज़्यादा गंदगी नहीं है, साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाता है। और देख सकते हो आप चारों कब्रें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस दीवारों पे जो लोगों ने नाम लिखे हैं तो यही जो है मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। चारों तरफ दीवारों पे नाम लिख के और दिल बना के लोग गए। देखो तो यही चीज़ जो है ठीक नहीं है। बाकी साफ सफाई की अगर बात करूं तो बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहां से बाहर चलते हैं। अगर मैं यहाँ के टिकट की बात करूं तो यहाँ का टिकट 20 रुपए का है और वो भी आपको ऑनलाइन लेना होगा, ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगा। तो 20 रुपए का टिकट आप यहाँ पर लेकर और इस पूरे मकबरे को घूम सकते हो। चलिए म्यूजियम के अंदर चलते हैं और मैं आपको म्यूजियम अंदर से दिखाता हूँ। म्यूजियम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उस जमाने के खाने पीने के कुछ बर्तन रखे हुए हैं, देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर उनके बर्तन रखे हुए हैं और जो संदेश भेजा जाता था तो संदेश भेजने के काम में ये आता था। इसके अंदर खत लिख के रख दिया करते थे और ये लेके जाया करते थे, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में। तो ये उस जमाने के बर्तन है और बर्तनों पे भी आप देखो कितनी खूबसूरती से, यहाँ पर देखो मुगलों की तलवारें रखी हुई हैं, देख सकते हो आप, मुगल काल की तलवारें। और ये उनके बर्तन हैं खाने पीने के। ये जो चीज़ है ये राजा हर्षवर्धन के किले की खुदाई में ये सामान मिला था, तो ये भी यहीं रखा हुआ है। और ये राजपूत काल के बर्तन वगैरह हैं। तो इस म्यूजियम के अंदर जो है मुगलों के दौर के और जो राजा हर्षवर्धन का जो किला बराबर में है उन दोनों के दौर के जो है सामान रखे हुए हैं। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बना हुआ है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो और अगर ट्रेन से आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो भी कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन है और कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर शेख चिल्ली का मकबरा बना हुआ है। शेख चिल्ली के मकबरे के बराबर में एक मस्जिद बनी हुई है, वो मस्जिद भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी उसी ज़माने की बनी हुई है। मकबरे के सामने जो मैंने मस्जिद बताई थी आपको वो इस साइड में है बराबर में। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो थोड़ा जूम करके देखो, ये है वो मस्जिद और इस मस्जिद में जाने का रास्ता जो है दूसरी साइड से है, बाहर से। मस्जिद जाने के लिए आपको शेख चिल्ली के मकबरे के बाहर आना पड़ेगा और बाहर से हर्षवर्धन पार्क की ओर से रास्ता जाता है। मैं दिखाता हूँ, ये जो सामने आप पार्क देख रहे हो मकबरे के लेफ्ट साइड में ये रास्ता जाता है हर्षवर्धन पार्क की ओर से, तब आप मस्जिद तक पहुँच सकते हो। चलो वहाँ पर चलते हैं। दोस्तों हम अभी इस साइड से आए हैं, शेख चिल्ली के मकबरे के लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे और हर्षवर्धन पार्क के अंदर होकर हम इस साइड में आ जाएंगे। लेकिन ये मस्जिद है राइट साइड में, मकबरे के राइट साइड में, उधर से रास्ता बंद कर दिया है, इसीलिए लेफ्ट साइड में घूम के आना पड़ेगा। मस्जिद के बाहर कोई भी बोर्ड लगा हुआ नहीं है, जो मस्जिद की डिटेल हम उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर देख सकते हो आप, कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है। मैं अंदर से मस्जिद दिखाने की कोशिश करूँगा, हालांकि मस्जिद का दरवाज़ा जो है बंद कर दिया है, वो भी मैं दिखाऊँगा। दरवाज़ा बंद कर दिया है इन्होंने। यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखो कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ख़ासकर इसके मीनार जो है
इसके मीनार कुतुब मीनार से मैच खाते हैं। देखो वही डिज़ाइनिंग है, अगर आपने कुतुब मीनार देखा होगा तो ज़रूर पहचान लोगे आप। सेम टू सेम वैसी ही डिज़ाइनिंग है जैसे कुतुब मीनार की डिज़ाइनिंग है। तो ऐसे ही डिज़ाइन से जो है कुतुब मीनार बना हुआ, और ऐसे ही यहाँ पर जो है 2 मीनार बने हुए हैं इस मस्जिद के अंदर। दोनों इसी तरीके से डिज़ाइनिंग से बने हुए हैं। कितनी खूबसूरत मस्जिद के अंदर कारीगरी कर रखी है। देखो पत्थर पे नक्काशी का जो काम हुआ है कितना ज़बरदस्त है, देख सकते हो आप। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, बाकी इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया है। मस्जिद के दरवाजे पे नट बोल्ट लगा दिए हैं। देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है इसको, ये चाबी से ही खुल सकता है, बगैर चाबी के तो ये खुलेगा भी नहीं। और इसके दरवाजे को जो है बंद कर दिया है। मस्जिद के सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ एक कुआं है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए